ओके सो नमस्कार, मेरा नाम रवि है और आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और आज भी हम लोग बहुत ही अच्छी हेल्थ के प्रति जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप आने वाले समय में हम किसी को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है छोटी छोटी बातों की वजह से, है ना। तो हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करी थी, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे, है ना। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मैं अपने शरीर अपने बॉडी को फिट रखने के लिए मैं प्रोटीन की पूर्ति कैसे करता हूँ उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो प्रोटीन एक, जैसे लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक ज्यादा खाया जाने वाला, यानी कि ज्यादा बॉडी को चाहिए वो वाला हिस्सा है। तो ये ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो प्रोटीन अगर हम लोग नहीं देते तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रोटीन देना भी बहुत जरूरी है। हम लोग प्रोटीन को अगर सीधी सी एक परिभाषित करें प्रोटीन को, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की वो जरूरत है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या फिर बहुत सारे अणुओं से बना हुआ एक समूह होता है, जटिल समूह होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और अच्छे रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। सबसे नंबर 1 हमारे बालों को अच्छा रखता है, नाखून को अच्छा रखता है, हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है और साथ साथ में हमारी जो मांसपेशियां उसको भी बढ़िया रखने में मदद करता है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पर जब आप वजन कम करने के लिए अपने डाइट में कैलोरी कम करते हैं या फिर आप एथलीट है, तो उस स्थिति में भी हमारे बॉडी को ऊर्जा जो मिलती है वो प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। मांसपेशियों को शेप में लाने के लिए या फिर हम जब वजन कम करते हैं तो उस स्थिति में हमारे मसल्स को मजबूत रखने के लिए भी प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और या फिर हम लोग कोई वजन उठाते हैं ना, कोई हम लोग घर का काम करते हैं या फिर बहुत सारे लोग जिम करते हैं, तो जब हम वजन उठाने का काम करते हैं तो उसके बाद जो हमारे मसल्स टिश्यू जो होता है वो टूट जाते हैं, उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन करता है। इसीलिए भी हमारे डाइट में प्रोटीन शामिल होना चाहिए। बड़ा बेनिफिट हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है। आप लोगों को देखा हो कि बहुत सारे लोगों को उम्र के साथ साथ हमारे जो जॉइंट होते हैं उसमें कम वीकनेस आने लग जाती है, उसमें आवाज आने लग जाती है और बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो हड्डियों को मजबूत रखने में और उसको लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है प्रोटीन। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होने से बचाने में भी मदद करता है प्रोटीन। एमिनो एसिड से बना होता है, इसीलिए ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने में भी हेल्प करता है। इम्यूनिटी पावर में हमारे जो टी सेल होते हैं, बी सेल होते हैं और एंटीबॉडी बनाने में भी हेल्प करता है प्रोटीन। में हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ को अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कोशिका होती है, जो खराब कोशिका होती है, उसको ढूंढ के मारने में भी मदद करता है प्रोटीन। जो हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसी डिसीज होने लग जाती है, उसको कोशिका को मार के और इसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन करता है। प्रोटीन बार बार जो हमको अलग अलग भूख लगती है उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। प्रोटीन खाने से हमारा पेट भरा भरा रहता है और जो जबरन की जो भूख लगती है जिसकी वजह से हम लोग कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वेट भी बढ़ने लग जाता है, तो उसमें भी मैनेज करने में मदद करता है। और इसको हम लोग भूख को ये नहीं बोलेंगे कि एक्चुअल में हमारे पेट की भूख है, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की भी भूख होती है, यानी कि दिमाग की लालसा होती है, उसकी लालसा को खत्म करने में भी मदद करता है प्रोटीन। और ये बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला है कि प्रोटीन खाने से हमें जो देर रात तक जो भूख लगती है उसको भी लिमिट करने में मदद करता है, मतलब वो भूख जो है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। जो लोग डाइट में प्रोटीन अच्छा लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट बर्न ज्यादा होता है। यहाँ तक कि जब फिजिकल एक्टिविटी तब करते हैं तब भी फैट बर्न होता है और साथ साथ में अगर वो आराम करते, रेस्ट करते, तब भी बॉडी के अंदर फैट बर्न होता है प्रोटीन जो लेते हैं उनके लिए। और जो लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं उनको बैठे रहने से भी फैट बर्न नहीं होता है, इसीलिए हमारे डाइट में प्रोटीन बहुत जरूरी है। दिल की बीमारी के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि हमारे जो एलडीएल होता है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको स्तर को कंट्रोल में करता है और साथ साथ में जो आने वाले समय जो हार्ट प्रॉब्लम होने वाली उनसे बचाने का काम भी प्रोटीन करता है, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारे जो घाव हो जाते हैं, हमारे चोट लग जाते हैं, उसको हील करने का काम करता है, बहुत सारे टिश्यूज बनाने का काम करता है। और हमारे शरीर में जो सूजन हो जाती है बहुत सारे लोगों की बॉडी में, उसको कम करने में और जहाँ पे भी घाव, जहाँ पे टूट फूट हुई है वहाँ पे नए टिश्यू बना के उस घाव को भरने में भी मदद करता है प्रोटीन। और साथ में प्रोटीन की वजह से जो हम लोग विटामिन खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ऑक्सीजन हमारे अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने का काम भी प्रोटीन करता है। इसीलिए हम जो विटामिन मिनरल्स खाते हैं उसके साथ साथ प्रोटीन भी हमारे डाइट में शामिल होना बहुत जरूरी है।
कुछ प्रोटीन में आयरन जैसे कुछ खास पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। ये हमारे शरीर में जब जरूरत पड़ती है तब एक बैकअप की तरह काम करते हैं। वैसे हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है और प्रोटीन वाली डाइट लेने से हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है। वैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारे शरीर की जरूरत पड़ती है। सो लो फैट वाला और अच्छा गुड क्वालिटी वाला प्रोटीन देने से हमारी शरीर की जो इतनी सारी जो हमने बात करी उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितने भी नॉन वेज खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो नॉन वेज के अलावा हमारे जो वेजिटेरियन चीज़ है उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप मूंगफली के दाने ले सकते हैं, आप सोया बड़ी ले सकते हैं और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सोर्स है जिससे हम लोग प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे शरीर को प्रोटीन कितना चाहिए होता है। तो प्रोटीन के सीधा सा एक हिसाब है कि आपका वजन जितना है उतना ग्राम प्रति ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 60 किलो किसी का वजन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। 70 किलो किसी का वजन है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और ये अलग अलग हमारे अलग अलग वेट के पे डिपेंड करता है, हमारा वजन कितना उस पर डिपेंड करता है। और साथ साथ में हमारी एज और साथ साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जिसकी ज्यादा है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है उसके वजन के अनुसार। ठीक है। सो सभी के प्रोटीन की पूर्ति करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा भी प्रोटीन की पूर्ति करने का तरीका अलग अलग है। सो मैं भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेता हूँ मेरे शरीर को अच्छा रखने के लिए, मेरे बालों को अच्छा रखने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए अपने डाइट में अच्छी क्वालिटी वाला जो इसमें शुद्ध सात्विक विटामिन मिनरल सारी चीजें एक साथ मिले ऐसा वाला प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करता हूं जो कि ये वाला है। सो अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप भी अपने डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए पर्सनल हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और आपकी हेल्थ के अनुसार, आपके वजन के अनुसार। तो अगर आप चाहते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर करना तो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग मिलेंगे और हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको नई बहुत सारी वीडियो मिलेगी। तो ये जो वीडियो की जो सीरीज स्टार्ट हुई उसके माध्यम से मेरा मकसद है कि बहुत सारे लोगों को एजुकेट करे, उनको नॉलेज मिले, एक सही मार्गदर्शन मिले ताकि वो अपनी हेल्थ को बेहतर कर सके और हमेशा के लिए स्वस्थ और अच्छा रहे। ओके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।